दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक लेटर वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आपको अब जो है सरकारी सेवकों को 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन तरह तरह के कोचिंग संस्थानों ने उसका अलग अलग व्याख्या कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि इस लेटर का अर्थ जो है वो यही है कि ये चीज़ें पहले से लागू है 2007 से ही, लेकिन इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। मतलब नियम बना दिया गया, लेकिन लागू उसको पूर्ण रूपेण नहीं किया गया था। लेकिन 13/1/2022 द्वारा इसको स्पष्ट किया गया और सभी विभाग को इसको भेजे गए थे। और इसमें कहा गया था कि बीपीएससी बीएसएससी में केवल 3 बार ही मौका आपको मिलेगा, जो कि आप इस लेटर में भी देख सकते हैं। ये स्पष्टीकरण मांगा गया था विधानसभा में अल्प सूचना के प्रश्न पे। तो इसमें 3 सवाल हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सरकारी निवासी बीपीएससी एवं बीएसएससी की परीक्षा में केवल 3 बार ही शामिल हो सकते हैं, जबकि समान अभ्यर्थी के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है? उत्तर स्वीकारात्मक है, और इसमें आपको जवाब दिया गया है कि 3 अवसर ही संबंध में देने का प्रावधान है, जो कि आपको स्पष्ट किया गया है परिपत्र संख्या 524 और 13/1/2022 द्वारा। समझ सकते हैं कि बातें वही थी जो हम लोगों ने बताया था, और हम लोग इसका व्यापक स्तर पर विरोध किए थे और तमाम छात्रों से अपील किए थे कि जो सरकारी सेवक हैं बिहार में, उनको कहीं ना कहीं इनका विरोध करना होगा। और बहुत ही खुशी मुझे हो रही है कि इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया है। और समान प्रशासन विभाग में 3 जो है कि आपको यूनियन ने 3 यूनियन ने आप लोग को स्पष्ट कर दूं, 3 यूनियन जो ग्रुप डी लेवल के लगभग निम्न स्तरीय जॉब करते हैं, उन्होंने भी समान प्रशासन विभाग पर दबाव बनाया था। अब दूसरा प्रश्न आप इसी में देख सकते हैं कि क्या यह बात सही है कि इस आदेश से पहले सरकारी सेवक जो अधिकतम उम्र की सीमा में छूट चाहते थे, केवल उनके लिए अधिकतम 3 बार शामिल होने का प्रावधान था? उत्तर स्वीकारात्मक। अब इसमें देखिए बताया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा, इसमें खंडिका में उम्र की छूट की अवधि में सरकारी सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के 3 अवसर की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें अलग वर्णन है, 61 का वर्णन है। ठीक है, तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है कि कहा गया है कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि क्या सरकारी राज्य के सरकारी सेवकों के लिए उक्त दोनों परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 3 अवसर के बंधेज को समाप्त कर पूर्व की स्थिति को कायम रखने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो इसमें जो है कि आपको उत्तर दिया गया है, वर्णित प्रावधान पर पुनः विचार संप्रेषित विचाराधीन है। मतलब ये है कि अब जो है समान प्रशासन विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और मैं सभी जो है कि लोगों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें मैंने कहा था कि बिहार के जो निम्न स्तरीय जॉब में जा रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, या फिर आपको पंचायत सेवक या कोई भी जॉब कर रहे हैं, उनको बीपीएससी में मौका आखिर क्यों ना मिले? बिहार के ही सेवकों पर ये कुटाराघात क्यों? और इसका व्यापक समर्थन छात्रों की तरफ से मिला, और खास करके जो जॉब वाले हैं उन्होंने इसका काफ़ी समर्थन किया। और समान प्रशासन विभाग से संवाद मुख्यमंत्री सचिवालय में लेटर बहुत सारा गया है। उसके बाद जो है कि सरकार हरकत में आई है, और हो सकता है कि यह फिर से आपको जो पुराना नियम है उस पर लागू कर दिया जाए। यानी कि जिनको 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलता है, उन्हें 3 अवसर, मतलब 5 वर्ष की छूट मिलेगा, उन्हें 3 अवसर। ठीक है, ये नियम प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा सकता है। मतलब कि स्पष्ट है, मैंने जो बातें आप लोगों को बताई थी कि इस लेटर का अर्थ स्पष्ट है, और इसको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास बहुत सारे संस्थानों ने किया था। मैं इसीलिए कहता हूँ जल्दीबाजी में वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था। और सबसे बड़ी बात यह है और खुशी है मुझे कि
अब जो है सरकार पे व्यापक दबाव पड़ गया है और निश्चित रूप से इसमें संशोधन करने होंगे, क्योंकि ये एक जो मुद्दा है कि आपको सेंट्रल जॉब में या दूसरे राज्य के जॉब में उनके लिए कोई सीमा नहीं, लेकिन जो बिहार सरकार का कर्मचारी है उस पर आप दबाव बना रहे हैं कि आपको जो है कि आगे 3 ही अवसर देना है, अगर नहीं होता है तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल तानाशाही वाला काम है और बिल्कुल ही इसे कंडम किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए था इस नियम को। और निश्चित रूप से जो व्यापक इसका विरोध हुआ है, इसके कारण सरकार को भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन होने तय हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। इसलिए टेंशन न लीजिए आप लोग, और सुधार इसमें होगा और रैंकर्स व्यू आपकी मांग के साथ बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।